नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फुल्ली नॉलेज में। और सीएसएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी हैं और साथ में ड्राइवर की भी पोस्ट आई हुई हैं। तो क्या एलिजिबिलिटीज़ होने वाली हैं तो उनके बारे में बात करेंगे और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, चलिए ले चलता हूँ आपको पीसी की स्क्रीन पर। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे हम पीसी की स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। सीएसएफ हेड कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुके हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो क्या है, कांस्टेबल ड्राइवर एंड पंप ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 23 जनवरी 2023 से। ठीक है ना, लास्ट डेट 22 फरवरी 2023 को हो गई है। ठीक है, और हाँ, एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम फीस है उसका डेट सबमिट, वो फीस सबमिट करने का जो लास्ट डेट है सेम है। ठीक है ना, एग्ज़ाम डेट है एज़ पर शेड्यूल, यानी कि कोई अभी एग्ज़ाम डेट की कोई भी डेट नहीं दी है, एग्ज़ाम की कोई डेट अभी अवेलेबल नहीं है। खैर, एडमिट कार्ड पर बात करें तो एग्ज़ाम से सीधी सी बात है, पहले ही आते हैं वही आएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके 100 रुपये फ़ीस होने वाली है। और सेकेंड इज SC ST और ESM कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फीस नहीं होने वाली है। पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर नोटिफिकेशन 2023 एज लिमिट एज ऑन 22 फरवरी 2023, यानी जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको आपकी एज मिनिमम 21 ईयर यानी कि 21 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर डेट में बात करें तो 2/8 सन 1999 के बाद का जन्म होना चाहिए आपका, और साथ ही 1 अगस्त सन 2004 से पहला होना चाहिए। ठीक है ना, के बीच का होना चाहिए। ठीक है ना, और एज रिलैक्सेशन आपको एज पर कैटेगरी मिल जाएगा, यानी कि वो भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, चाहे वो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट में लेना हो आपको, चाहे सम ड्राइवर कम ऑपरेटर। ठीक है, दोनों में से कोई से में भी। ठीक है, आगे चलते हैं, पोस्ट और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। और हाँ देखिए, आज एक बात बता देता हूँ आपको पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। देखिए, पोस्ट एंड वैकेंसी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पोस्ट का मतलब होता है, देखिए, सीधा सीधा पद। ठीक है, और वैकेंसी का मतलब होता है सीधा सीधा रिक्तियाँ या रिक्ति। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एक डिपार्टमेंट, मान लीजिए यूपीएसआरटीसी कोई लेते हैं। ठीक है ना, यूपीएसआरटीसी में मान लीजिए हमारे पास 2 पोस्ट हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी, एक तो ड्राइवर हो गया, ठीक है, एक हो गया कंडक्टर। मान लीजिए ड्राइवर की भी 5 पोस्ट हैं और कांस्टेबल की भी 5 पोस्ट हैं, तो इसमें पोस्ट कितनी हो गई और वैकेंसी कितनी हो गई। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी कितनी होगी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर यूपीएसआरटीसी हो गया एक डिपार्टमेंट, ठीक है ना, उसके अंदर हो गए ड्राइवर और कांस्टेबल, वो सॉरी वो कंडक्टर, सॉरी मैंने कांस्टेबल बोला होगा आई थिंक यहाँ, खैर सॉरी, ड्राइवर एंड कंडक्टर। ठीक है ना, ड्राइवर एंड कंडक्टर, ड्राइवर की पोस्ट नहीं, ये वैकेंसी हैं। ठीक है, वैकेंसी यानी कि ड्राइवर पोस्ट है तो ड्राइवर पोस्ट की वैकेंसी है 5 यानी कि, और जो हमारा कंडक्टर है उसकी भी वैकेंसी है हमारी 5, तो पोस्ट है टोटल 2, वैकेंसी है टोटल 10। बड़ी बड़ी वेबसाइट ये प्रॉब्लम कर रही है, ये दिक्कत यानी कि ये गलतियां कर रही हैं। इंडिया की जो टॉप मोस्ट वेबसाइट है ना, जो मतलब कि अगर किसी को टारगेट करना सही नहीं है वैसे, पर लेकिन मैं टारगेट कर भी दूंगा तो मेरा कर क्या लेंगे, खैर। ठीक है, सरकारी रिजल्ट को बहुत बड़ा वेब पोर्टल माना जाता है। अगर सरकारी रिजल्ट को अगर हम मतलब कि अगर हम किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग अगर सर्च करते हैं या फिर अगर कोई भी वैकेंसी आती है, 80% सरकारी रिजल्ट के पोर्टल से ही निकलकर डिपार्टमेंट पे कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाता है। ठीक है ना, तो ये भी यही प्रॉब्लम करता है। देखिए आपके सामने विद प्रूफ दिखा देता हूँ, ये वहीं का स्क्रीनशॉट है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। ठीक है ना, तो देखिए पोस्ट नेम की बात करें तो सीधी सी बात है, ठीक है, ये सही दे दिया, कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट। ठीक है, और ये वाली जो पोस्ट है दूसरी है कांस्टेबल ड्राइवर कम ऑपरेटर। ठीक है, सही बात, अच्छी बात है। लेकिन टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट इन्होंने बता दी है जी जनाब, यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर की 83, जो कि बहुत गलत बात है। 83 का मतलब समझ पा रहे हैं आप, 83 पोस्ट, तो वैकेंसी कितनी होंगी, सीधी सी बात है, यानी कि
वो तो मैंने आपको सारी बात बता दी है, हालांकि आप खुद ही समझ पाएंगे, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, अब कम ऑपरेटर की जो टोटल पोस्ट हैं, पोस्ट नहीं है ये वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज, ठीक है ना। खैर, कम टू द पॉइंट, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, कांस्टेबल, ड्राइवर और कम ऑपरेटर के लिए आपको सेम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सेम योग्यता आपकी चाहिए, कोई भी अलग योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका मैट्रिक यानी 10th पास हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज वैलिड ड्राइवर लाइसेंस विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। देखिए, आपके पास कोई भी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल हो, LMV लाइट मोटर व्हीकल हो वो भी चलेगा, HMV हो वो भी चल जाएगा, हैवी मोटर व्हीकल हो, लाइट मोटर व्हीकल हो। तो यहाँ अगर आपके पास LMV है तो आप इस वाले सेक्शन में आ जाते हैं, और अगर आपके पास हैवी है तो आप इस वाले सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 ईयर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी कहती है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस दैट मीन्स कि उसका मतलब ये होगा कि आपने कोई पिछले समय में, यानी कि आपका जो समय गया है उसमें आपने किसी भी कंपनी में कोई मतलब कि वहाँ से कोई वर्क एक्सपीरियंस ले रखा है, यानी वर्क कर रखा है, तो दैट इज एक्सपीरियंस, है ना। तो उसे एक्सपीरियंस कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कहीं गाड़ी चला रखी, नहीं, आपका जो लाइसेंस है उसकी जो मतलब कि उसकी जो एज है, मान लीजिए आपका लाइसेंस है तो वो सन 2020 में बन गया था, तो आज उसकी एज 2 साल कुछ मंथ हो गई है, ठीक है ना। ये होता है। तो ठीक इसी टाइप से आपका जिस भी टाइम पर वो बना है, आपका ड्राइवर लाइसेंस बना है, उसकी टोटल एज कितनी हो जानी चाहिए, 3 ईयर होना चाहिए, दैट इज ए एक्सपीरियंस। क्योंकि आपका लाइसेंस जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की अथॉरिटी से आपको मिलता है ना। तो उसके बाद आप चाहे अपनी बाइक चलाएं, अपनी गाड़ी चलाएं, किसी और की गाड़ी चलाएं, किसी और की बाइक चलाएं, तो दैट इज ए एक्सपीरियंस, है ना, वही एक्सपीरियंस कहलाता है। अगले पॉइंट की बात कर लें, हाइट की बात कर लेते हैं। 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लें तो 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड, ठीक है ना, एक्सपेंड यानी फुलाव, ठीक है ना। रनिंग की बात कर लें तो 800 मीटर की दौड़ लगनी चाहिए आपकी 3 मिनट 15 सेकंड में, 3 मिनट 15 सेकंड में आपकी रनिंग चाहिए, ठीक है, कितनी, 800 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद, ठीक है, लंबी कूद, ठीक है। हाई जंप की बात, हाँ पहले 11 फीट लंबी कूद की बात कर लेते हैं, तो 11 फीट की आपकी लंबी कूद होनी चाहिए। हाई जंप की बात कर रहे हैं तो आपकी 3 फीट होने चाहिए। हाई जंप का मतलब है ऊंची कूद, ऊंची कूद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर एलिजिबिलिटीज डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन, ठीक है, इसकी भी चिंता आपकी खत्म करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी, हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप इतने समझदार हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, खत्म हो गया। नोटिफिकेशन लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको रेड कलर की एक पट्टी मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, आपको टोटल नोटिफिकेशन का पूरी PDF आपको डाउनलोड हो जाएगी। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, और हाँ शेयर जरूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।